शांति। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा भी याद आ गया, ब्रह्मा बाबा भी याद आ गया और ड्रामा भी याद आ गया, क्योंकि ड्रामा को जानना भी अति आवश्यक है। तो तीन ओम शांति कहने में सारे ज्ञान का जो सार है ना, वो आ जाता है। तो आप सभी को तीन ही बातें याद आ गई ना, और कितना प्यार आता है। वाह मेरा बाबा वाह। और बाबा क्या कहते हैं? वाह मेरे बच्चे वाह। तो सभी बाबा है ना, बाबा है। बाबा से मिलने आए हैं तो यही उमंग है कि बाबा है और बाबा ही रहेंगे। ये है ना लक्ष्य, यही है ना। कांध लाओ कांध। तो बाबा को भी यही बच्चों के लिए उमंग आता है। मेरा एक एक बच्चा जो है वो तीव्र पुरुषार्थी बने। पुरुषार्थी तो सभी है, तभी तो आए हैं। लेकिन बाबा यही चाहता है कि जब मेरे बच्चे बने तो तीव्र पुरुषार्थी। तो तीव्र पुरुषार्थी के लिए बाबा ने ज्यादा काम नहीं दिए, दो काम दिए हैं बस। दो काम कौन से है? एक याद करो और दूसरा सेवा करो। क्योंकि जो बाबा से हमको मिला है वो बांटना तो है ना। मूल बात तो ये है कि बाप आए और बच्चों को पता नहीं पड़े तो उलह ना देंगे ना आप हम सबको। इसीलिए बाबा कहते हैं आप संदेश दे दो, आपका बाप आ गया। फिर जितना जिसका पार्ट होगा उतना ही आएगा। लेकिन उलहना नहीं रह जाए। हमारा बाप आया, वर्षा दिया, आपने हमको सुनाया ही नहीं। तो उलहना नहीं आवे, इसलिए बाबा कहते हैं याद के साथ सेवा भी करो। और हमारा बाबा कितना रहम दिल है, कितना प्यारा है, जो एक में तीन संबंध निभा रहे। बाप का भी, शिक्षक का भी और गुरु का भी। तीन जगह जाना पड़े उससे भी बचा लिया। एक में तीन संबंध 3 वर्ष से
बाप से वर्षा मिलता ही है, शिक्षा मिलती है टीचर से, और गुरु से रोज वरदान मिलते, रोज वरदान मिलते हैं ना। पोस्ट से भी वरदान मिलता है। अगर सब मुरली पढ़ते होंगे तो रोज का सतगुरु हमें पोस्ट से भी रोज वरदान देते। ऐसा कोई गुरु और नहीं बना होगा जो पोस्ट से वरदान भेजे। लेकिन बाबा का बहुत बच्चों से प्यार है, तो बाबा कहते हैं एक दिन भी वरदान मिस क्यों करें। तो जो मुरली पढ़ते होंगे रोज, उन्हों को कितना नशा होगा। बाबा का प्यार प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है, वर्षा देता है, ज्ञान का मुरली आती है, शिक्षा भी मुरली में है, और फिर वरदान भी सतगुरु देता है रोज का। तो हम कितने लाडले हैं बाबा के, कितने प्यारे हैं, वो हमें रोज अनुभव होता है। तो बाबा जो कहता है तीव्र पुरुषार्थी, पुरुषार्थी तो सभी है, ये भी तो पुरुषार्थ करके पहुंचे हो ना। लेकिन किसमें पहुंचे हो? प्यार के गाड़ी में आए, चाहे ट्रेन में आए हो, चाहे प्लेन में आए हो, लेकिन हमारा प्यार का प्लेन है, प्यार का गाड़ी है, उसमें सभी पहुंच गए। तो बाप दादा की तरफ से सभी को पहुंच गए हो, उसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। तो बाबा तीव्र पुरुषार्थी बनाने चाहते हैं। साधारण पुरुषार्थी तो कोई बड़ी बात ही नहीं। तीव्र पुरुषार्थी माना जो बाबा ने कहा वो किया। दो शब्द, कहा और किया। इसलिए बाबा कहते हैं रोज मुरली जरूर पढ़ो। आप जो सभी आए हो, पहले वाली भी आए होंगे, लेकिन मुरली रोज सुनते या पढ़ते हो? कोई है जो मुरली मिस करता हो? वो हाथ उठाओ। जो मुरली रोज नहीं पढ़ता, रोज नहीं पढ़ता। अच्छा, इतने हैं। देखो मुरली तो हमारा जियेदान है ना। कहां से बाप आता है, कितना दूर से आता है। माइलेज कर सकते हो? तो बाबा इतना दूर से आता और हम मुरली मिस करें, ये तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुरली जरूर पढ़ो। आजकल तो साइंस के साधन भी बहुत है। किसी भी रीति से, किसी साधन से, किसी प्रयत्न से मुरली पढ़ो या सुनो। अभी सब याद में बैठो। बाबा ने बहुत सहज साधन बताया है कि
अमृत वेले उठकर मुझे बाप को याद करो। और बाबा ने 4 बजे अमृत वेले का महत्व भी सुनाया है कि सवेरे उठ के कहा जाता है कि सवेरे अगर कोई ऐसी आत्मा, अच्छी आत्मा को देखते हैं, मिलते हैं, तो सारा दिन अच्छा बीतता है। कभी कभी कोई नीचे ऊपर होती है बातें तो कहते हैं पता नहीं किसकी सुबह को शिकल देखी जो सारा दिन हमारा ऐसा बीता। तो सबसे अच्छे में अच्छा कौन? मेरा बाबा। मेरा कहेंगे ना कि तेरा। जो दिल से कहते हैं मेरा बाबा, हाथ उठाओ। अच्छा, सबका मेरा है। कमाल है बाबा की। हर एक कहता है मेरा। और फीलिंग भी कितनी आती है मेरे की। बाबा मेरा क्यों कहता है? ऐसे ही बाबा नहीं कहो, मेरा कहो। इसका कारण क्या है? क्योंकि मेरे पर अधिकार होता है और मेरा कभी भूलता नहीं है। आप देखो अपनी दिनचर्या में सारे दिन में क्या याद आता है? मेरा ही याद आता है। पहले तो ये मेरा शरीर जो है देहभान, वो कितना पक्का है। भूलने चाहते हैं तो भी नहीं भूलता। मेरे में इतना अधिकार हो गया है। तो बाबा कहते हैं अच्छे से अच्छा कौन? मेरा बाबा। तो सुबह को उठ के आंख खुले तो सबसे अच्छे से अच्छे बाबा, उससे गुड मॉर्निंग। तो सारा दिन कैसे बीतेगा? अच्छे से अच्छे। और बाबा ने अमृत वेले का महत्व सुनाया है कि 4 बजे जब सभी देश विदेश के भाई बहन याद में बैठते हैं तो वायुमंडल कितना अच्छा होता। और बाबा ने वरदान दिया है अमृत वेले को। क्या वरदान दिया है? कि उस समय एकाग्र होके बाबा को याद करते, मिलन मनाते, तो वरदान का समय है। उस समय कोई को भी कोई वरदान चाहिए तो बाबा का भंडारा खुला हुआ है। वरदाता वरदान देता है, ये अनुभव करके देखना। जो मुश्किल बात हो ना, वो बाबा को दे देना। कई कहते हैं ना क्या करें, याद करने की कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन कभी कभी याद ही नहीं आता है। फिर बहुत कोशिश करते हैं लेकिन अगर याद भूल जाती है कभी, तो याद करने की विधि क्या है? आप जीवन में अपने देखो तो ज्यादा याद क्या रहता है? एक तो संबंध के आधार से याद ज्यादा रहता है। और दूसरा, जहां से प्राप्ति होती है ना, वो प्राप्ति याद ज्यादा रहती है। तो हमें बाबा ने
जब हमको याद नहीं आती है तो ये दोनों ही चीजें बाबा ने दी है। संबंध में देखो, सर्व संबंध है, एक संबंध नहीं। वैसे तो सर्व संबंध है, लेकिन विशेष 3 संबंध तो निभाते ही। तो संबंध से याद करो, सबसे ज्यादा ये 3 संबंध जीवन में आवश्यक होता है, पिता, शिक्षक, गुरु। तो जो भी संबंध आपके मन में आवे, उस संबंध से बाबा को याद करो। प्राप्तियां कितनी है? अगर जब हम बाबा से मिले हैं, बने हैं, कितनी प्राप्तियां बाबा ने दी है, लिस्ट है ना। पहले तो बाबा ने हमको स्वमान कितने दिए। हमने आज देखा कोई ने स्वमान जो है ना वो छपाया है। आप किसी के पास भी स्वमान नहीं हो, क्योंकि कभी भूल भी जाते हैं, तो याद करने के लिए अपने टीचर को कहना, तो हमको स्वमान की लिस्ट लेके दो। और स्वमान याद आने से कितनी खुशी होती है। बाबा पहले तो वरदान हमको यही दिया है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सर्वशक्तिवान, शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान हो। कभी कभी कोई भाई कहते हैं कि बाबा ने तो शक्तियां दी है, परंतु जब पेपर आता है ना हमारे सामने, तो शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन जिस समय जो शक्ति हमको चाहिए ना, उस समय वो शक्ति याद नहीं आती। याद करते हैं सहन शक्ति, आर्डर भी करते हैं, सर्वशक्तिवान है ना, मास्टर तो है ना, लेकिन वो शक्ति आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? जब मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं तो शक्ति क्यों नहीं आती है? उसका कारण है, कोई भी किसको आर्डर करता है तो सीट पर होता है, तभी उसका आर्डर माना जाता है। बिना सीट के आपको कोई भी आर्डर करे, आप मानेंगे क्या? तो हम जिस समय आर्डर करते हैं शक्ति को, उस समय सीट पर, अपने सीट की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर सीट पर नहीं है, यानी मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इस स्मृति के सीट में नहीं है, तो आर्डर क्यों मानेगी शक्ति? अभी बच्चा है, पिता है, वो आर्डर करता है तो मानते हैं ना। कोई भी किसको, बच्चे को कहे तुम ये करो, मानेंगे क्या? पिता ही मानेंगे, पिता का ही मानेंगे ना। तो बाबा भी कहते हैं चेक करो पहले कि अपने स्वमान के सीट पर हो। अगर स्वमान के सीट पर नहीं है ना, तो वो मानेगी नहीं, कितनी भी कोशिश करेंगे ना, नहीं मानेगी। इसीलिए इसके लिए है मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और बाबा ने हमको जन्मते ही सभी आत्माओं को वरदान दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान।
तो भगवान का हमको सम्मान मिला हुआ है, उस सम्मान में स्थित होके, क्योंकि यह तो स्थिति बनानी है, सीट कोई और तो नहीं है, स्थिति ही सीट है। तो पहले आप ये चेक करो, तो मैं स्थिति के सीट पर सेट हूं। जो मैं ऑर्डर करूं तो मेरे ऑर्डर में शक्ति क्यों नहीं आएगी? हमको बाबा का, भगवान का वरदान है, सम्मान है, मास्टर सर्वशक्तिवान, क्यों नहीं आएंगी शक्ति? लेकिन पहले हम अपनी गलती को समझे। ऐसे ही कहते रहेंगे सहन शक्ति आओ, समाने की शक्ति आओ, वो मानेगी नहीं ना। और शक्तियों की आवश्यकता पड़ती है, पुरुषार्थ ही है ना। लेकिन पुरुषार्थ का अर्थ भी क्या है? मैं पुरुष इस रथ पर बैठा हूं, पुरुषार्थ का अर्थ ये है। मैं पुरुष हूं, मालिक हूं। तो पुरुषार्थ भी जब करते हैं हम, कभी कभी पुरुषार्थ बहुत करते हैं और होता नहीं है ना, तो फिर उदास थोड़े हो जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ, कैसे होगा, क्या करूं, क्या नहीं करूं, सोचते हैं। लेकिन अपने आप से पूछो, तो मैं जो बाबा ने कहा, जैसे कहा करो, वैसे कर रहा हूं। अगर वैसे करेंगे तो आपके मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर बैठे हुआ और शक्ति नहीं माने, ये हो ही नहीं सकता। अभी आप ऑफिस में बैठे हो, आपका जो डिक्टेटर है या बड़ा है, वो ऑर्डर करेगा, आपको मानना पड़ेगा ना। अगर सीट पर कोई नहीं है, कोई कहने लगे ये करो ये करो, आप करेंगे क्या? तो पहले देखो, स्वमान के सीट पर मैं हूं, वो स्वमान है मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सीट पर बैठने वाले को जवाब जरूर मिलता है। तो सम्मान की लिस्ट जो है ना, वो आप अपने मन में दोहराते रहो। हम तो कहते हैं बाबा याद के लिए तो कहते ही है, लेकिन रोज अगर एक स्वमान खास स्मृति में रखो, जैसे बाबा कहते हैं आप विश्व कल्याणकारी हो, कितना सम्मान है। तो विश्व कल्याणकारी हूं, तो क्या संकल्प चलेंगे, कल्याण कैसे होगा? और आज तो सारे विश्व का कल्याण चाहिए। आज बाबा ने सुनाया क्या, लेकिन आप समाचार देखते होंगे तो क्या लगा पड़ा है? चाइना एक है, होता क्या है? गवर्नमेंट भी कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन कहते हैं मन चाहत एक, होती दूसरा है। तो आजकल बाबा कहते हैं अपने स्वमान में रह करके आज के दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, घर घर में देखो तो कोई न कोई अशांति का कारण है। भिन्न भिन्न कारण है भले, लेकिन अशांति, कोई न कोई बात की अशांति है। तो हम कौन है? शांति दाता के बच्चे।
तो अशांत आत्माओं को शांति कौन देगा? हम ही देंगे ना। उसके लिए बाबा ने भिन्न भिन्न तरीके बताए। मनसा सेवा का आजकल बाबा बहुत इशारा दे रहा है, क्योंकि कई कारण होता है। कोई कहता है टाइम नहीं, कोई कहता है जा नहीं सकते, टांगों में दर्द है, ये है वो, कई बातें हैं। लेकिन मनसा सेवा में जाना भी नहीं पड़ता। घर बैठे काम करते हुए भी आप 5 मिनट 10 मिनट बीच बीच में निकाल सकते। जो कारण बनते हैं ना, आज मेरा काम बहुत था इसलिए मैं कर नहीं सका, अभी इसमें तो घर बैठे का काम है, मन का काम है। मन से उसको कोई भी शक्ति दो तो आपका मन, इसमें बाबा मन के लिए क्यों खास कहता है? क्योंकि कोई भी परीक्षा आती है, कोई किसी भी प्रकार की, तो मन में पहले आती है ना। और हमारा योग भी क्या है? मन मना भाव। मन से ही संकल्प करते हैं। तो बाबा कहते हैं मनसा सेवा करते रहेंगे ना, बीच बीच में काम काज करते भी 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट निकाल के, तो क्या होगा? आपका मन भी बिजी होगा। आजकल हमने देखा है, कोई बड़े ऑफिसर होते हैं, बहुत कार्य होता है, तो खुद अंदर होते हैं, बाहर लिख देते हैं आउट, तंग नहीं करता कोई। तो बाबा भी यही कहता है कि आप मन को बिजी रखो, तो आपका मन भी बिजी रहने से मन मना भाव सेकंड में हो सकता। मेरा बाबा कहा, याद आ जाता है ना, मेरा बाबा आता है कि मेहनत लगती है। मेहनत तब लगती है जब कोई न कोई व्यर्थ संकल्प आता है। व्यर्थ समय गमाते हैं, व्यर्थ संकल्प करते। बुरे संकल्प भले कम हो गए हैं, लेकिन व्यर्थ चलता है। और बाबा ने ये हमको अटेंशन दिलाया है। तो संगम का समय एक जन्म में 21 जन्म का वर्षा मिलता है। और एक जन्म भी आप कब आए हो? जब शुरू हुआ ये स्थापना का कार्य। कोई को तो अभी नए भी आए होंगे पहले वाली। तो 21 जन्म का प्राप्ति करना, कोई दुख नहीं होगा, कोई मेहनत नहीं होगी, राज मिलेगा। लेकिन तब मिलेगा जब अभी स्वराज अधिकारी बनेंगे तो सत्युग का राज मिलेगा। 21 जन्म आपको कुछ दुख की निशानी भी नहीं होगी, अकाले मृत्यु भी नहीं होगी। पूरा जन्म एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध पुरुषार्थ एक जन्म में, और प्रारब्ध 21 जन्म की है। तो आप सोचो कितना अटेंशन देना पड़े। वहां पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, प्रारब्ध मिलेंगे। लेकिन अभी स्वराज है, स्वराज अधिकारी सत्युग के राज के अधिकारी बनेंगे।
स्वराज है। स्वराज माना अपने कर्म इंद्रियों के ऊपर राज। क्योंकि मन बुद्धि संस्कार यही धोखा देते हैं। मन बुद्धि संस्कार। लेकिन सबको आप मेरा कहते हो, गलती से भी नहीं कहते हो। आज मैं मन नाराज है, मेरा कहते हो। बुद्धि के लिए मेरा कहते हो, मैं नहीं कहते हो। संस्कार के लिए मेरा कहते हो, मैं नहीं कहते हो। तो मेरा क्या होता है? मैं जो होता है वो मेरे के ऊपर मालिक होता है ना। मैं कहती हूं मेरा हाथ, तो मैं मालिक हूं ना, जहां भी उठाऊं ना, जहां भी रखने चाहूं, जैसे रखने चाहूं वैसे रख सकती हूं ना, क्योंकि मैं मालिक हूं और ये मेरा है। तो मन बुद्धि संस्कार ये धोखा देते हैं। चाहते कुछ है, होता दूसरा है। तो मन भी मेरा है, मन के वश नहीं होना है। इसीलिए गीता में मन मना भाव 2-3 बार आता है। तन मना भाव नहीं कहा, तन मना भाव नहीं कहा, मन मना भाव कहा। क्योंकि मन ज्यादा धोखा देते। तो ये सब मेरा है, इसको बाबा कहते हैं इसके मालिक बनो, स्वराजदारी बनो। पहले स्व के ऊपर राज करेंगे, तभी सुख में संसार में सुखी राज करें। तो पहले हर एक चेक करे कि मैं स्वराज अधिकारी बना हूं। मन बुद्धि संस्कार, संस्कार आजकल कितना धोखा दे देते। बच्चा बाप को मारता है, तो स्वराज तो नहीं हुआ ना, कंट्रोल हुआ नहीं ना मन के ऊपर। और कहा जाता है मन जीत जगत जीत। मन ही धोखा देता है। परमात्मा की तरफ लगाने चाहते हैं लेकिन मन नहीं लगता। उसके लिए मैंने आपको सुनाया, जब भी मन नहीं लगे ना, तो आप 2 बातें याद करो। एक संबंध, देखो आपके घर में कोई फंक्शन होता है, आपका कोई प्यारा बच्चा फॉरेन में है, आपको जरूर याद आएगा। वो होता तो बहुत अच्छा संबंध है ना। तो बाबा से हमारा संबंध कितने हैं, उनमें से जो संबंध प्यारा लगे उस संबंध से आप बाबा को याद करो। जो संबंध प्यारा लगे, क्योंकि मन भटकता है ना जिस समय, उस समय जिससे प्यार होता है वो जल्दी याद आता है। तो चेक करो। और यहां तो और काम है ही नहीं आपको, कोई दुकान में नहीं जाना है या दफ्तर में नहीं जाना है, या एक ही काम है, पढ़ना मनन करना। क्योंकि मनन करना जरूरी है। हम मुरली सुनते हैं, चलो कोई कोई नहीं सुनता है, वो ठीक नहीं है, सुनना पड़ेगा। मुरली तो हमारे जिए दान है, मुरली तो हमारी पढ़ाई है। तो टीचर से पढ़ाई नहीं पढ़ी तो क्या हुआ। इसीलिए बाबा कहता है संबंध से याद करो, या प्राप्तियों की तो लिस्ट कितनी।
अगर सच्ची दिल से, सच्चे संबंध के आधार से आप बाबा से जो भी शक्ति चाहो, जो भी संकल्प करो, वो पूरा जरूर करता है। ये हमारा अनुभव। सिर्फ दिल सच्ची हो। ऐसे नहीं यहां भी घूम रही है दिल, यहां भी घूम रही है और बाबा से बात कर रही है, ऐसा नहीं। लगन चाहिए ना, लगन में मगन हो जाते हैं। हमको याद है अपना बचपन। बाबा ने पहले पहले हमको, उस समय तो हम 9 साल के थे, और बाबा ने पहला पाठ हमको यही पढ़ाया कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं। हम लोगों को इतना पक्का हो गया, जो हम किसी को भी देखते थे ना, तो कहां भी नहीं देखते थे, आत्मा यहां रहती है ना बिरकुटी में। तो हम किससे भी मिलते थे ना, हमारी नजर बिरकुटी में ही जाती थी। ये भी आत्मा, मैं भी आत्मा, दोनों बाप के बच्चे हैं। प्यार आता है ना, वही हमारे आत्मक बहन या भाई, रवाजी भाई बहन नहीं, आत्मक भाई बहन। तो आत्मा को देखते थे, आत्मा से बात करते थे। ये पाठ इतना पक्का हो गया, आपको टाइम लगा के निकालना पड़ेगा टाइम, क्योंकि आप बहुत बिजी रहते हो ना और कामों में। लेकिन चलते फिरते भी टाइम निकाल सकते हो। इसके लिए कोई बैठ के हर अभ्यास करने की बात नहीं है। ही आत्मा न में, और कुछ हो क्या, आत्मा निकल जाती है मनुष्य। ऐसे थोड़ी सुई लगाओ मनुष्य को, हाँ करेगा, और जब शरीर छोड़ता है कितने भुंड ऊपर रखते हैं, चिल्लाता है, हाँ करता है, क्योंकि आत्मा निकल गई ना। तो हम लोगों ने बहुत अभ्यास किया, बस आत्मक स्वरूप में स्थित। ये है फाउंडेशन। ब्रह्मांड लाइफ का फाउंडेशन है, मैं आत्मा हूं, मेरा बाप। बस दोनों बातें पक्की। और भगवान को बुलाते थे, आप आएंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। भक्ति में भले भगत आप नहीं थे, लेकिन कुछ न कुछ टाइम तो भक्ति करते होंगे ना। चिल्लाते थे, दिल में कहते थे, आप आएंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। आ गया ना, हमारा बाबा आ गया। हम बाबा को पहचान नहीं सके, बाबा ने हमारे को पहचान। देखो कहां कहां से, कोई गांव से, कोई गांव से आया, कोई फॉरेन से आया, दूर में दूर अमेरिका, अमेरिका से भी बच्चे आए हैं। देश विदेश दोनों के यहां कल देखेंगे। तो मेरापन लाओ बाबा में। वैसे शरीर में मेरापन कितना है, भूलने चाहे मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो मेहनत कितनी लगती है। लेकिन वास्तव में तो हूं ही आत्मा। आत्म अभिमानी बनने से ही परमात्मा की याद आती। बच्चा बाप का संबंध है ना। तो पहले चेक करो, फाउंडेशन है मैं बाबा का, बाबा मेरा।
सारे दिन में चलते फिरते चेक करो, मैं आत्म अभिमानी हूं या शरीर में आ गया, बॉडी कॉन्शियस, देह भान में आ गए। तो बाबा की शिक्षा है, अपना समय यहां वहां नहीं गमाओ, क्योंकि एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति है। ऐसा कोई ने कहा अभी तक कि आपको 21 जन्म का फल मिलेगा। बाबा कितना बच्चों से प्यार है, जो एक जन्म की मेहनत का फल 21 जन्म। जो चाहिए सुख का साधन, खुशी का साधन, वो सब होगा, एक भी कम साधन नहीं होगा, क्योंकि भगवान की देन है ना। भगवान की देन में सब कुछ होता है, तन मन धन जन। ऐसे नहीं कोई को बचा नहीं है, कोई को बची नहीं है, किसको क्या नहीं है, मां नहीं, मां मर गई जल्दी, ऐसा वहां कोई सा लाइफ नहीं हो। सर्व प्राप्ति। तो बाबा कहते हैं अभी आपको निश्चय है, हा? निश्चय है ना, मेरा बाबा आ गया है, हाथ उठाओ, मेरा बाबा आ गया। तो अभी क्या करना है? अभी सभी को संदेश तो देना है ना। हमारे ही भाई है ना, बेचारे दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सिर्फ ये संदेश सुना दो, मेरा बाबा आपका बाबा आ गया। वो आगे चले नहीं चले वो उसका भाग्य, लेकिन आप संदेश तो दो, नहीं तो उलहना हमको ही मिलेगा ना। और दूसरी बात, खुशी कभी नहीं गमा। कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। 36 प्रकार के भोजन भले हो, लेकिन खुशी है तो सब कुछ है। अगर खुशी नहीं है आपके पास, 36 क्या 38 प्रकार के भी भोग आवे, लेकिन मन लगेगा। इसलिए खुशी, खुश नसीब हो, खुश निमा रहो। मिला कौन है? खुशी देने वाला दाता हमारा बाप बना है। खुशी तो दी है ना बाबा ने। खुशी कभी नहीं गमाओ। ये चेक करो, अमृत वेले 4 बजे बाबा से खुशी की खुराक खा लो और सारा दिन वो खुशी में बीते। बाबा कहता है ऐसे नहीं, हाँ मैं तो खुश हूं, नहीं। अगर कोई खुश होता है तो उनकी चलन और चेहरा दिखाई देता है। अभी कोई गरीब को लॉटरी मिल जाती है, उसका चेहरा उस दिन चेंज होता है। छोटी मोटी प्राप्ति हुई, चेहरे पर दिखाई देता है ना, आज जिसको कुछ मिला है। तो हमको क्या मिला? भगवान ने हमारे को ढूंढा, हम तो ढूंढ नहीं सके। कहां कहां बाबा ने अपने बच्चे ढूंढे हैं, देखो। कल परिचय होगा ना, तो बाबा के आगे परिचय होता है, उसे देखना कहां कहां से आए। बाबा ने ढूंढा, हमने तो ढूंढा ही नहीं, हमको पता ही नहीं था।
तो खुश रहो, बाबा का स्लोगन है, खुश रहो और खुशी बांटो। बेचारा ना खुश हो, उसको एक सेकंड की भी खुशी आपने दे दी, कितना खुश हो जाए। तो सदा खुश रहने वाले हो ना, हाँ, इसमें हाथ उठाओ, सदा रहने वाले, कभी कभी वाले नहीं। तो ऐसे खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत मुबारक मुबारक। कितना बड़ा परिवार है, वाह! परिवार की भी महिमा कम नहीं है। आप एक एक का बहुत महत्व है। कभी चेहरा उदास नहीं। अरे उदास क्या, दास थे तो उदास थे, माया के वश थे, मन के वश थे तो उदास थे। अभी तो स्वराज अधिकारी हो गए हैं तो उदास क्यों, हमेशा खुश। किसको भी देखो तो खुश, तो खुश रहना आता है ना। हाँ? कितनी भी माया कोशिश करे, हमने माया को कहा है ना, भले युद्ध करो, हम देखो क्या है। हम भी बाबा के बच्चे हैं, कम नहीं है। वो बेचारी अपना काम तो करेगी। चैलेंज किए हम, आपका काम है आना और हमारा काम है माया पर जीत पाना। आने तो माया, हम नहीं बुलाया है, भले आओ, ट्रायल करो। हमको बाबा की खुशी मिल गई तो सब खुशनुमा। कभी भी शिकल ऐसी नहीं हो, आंखों में ये आंसू नहीं हो, या चमकते रहे आत्मा। सब देख करके खुश हो जाए, वाह! तो अभी तो आए हैं, बाबा से कल मिलेंगे, माल लेकर के जाएंगे, सभी को बांटेंगे। अच्छा, ओम शांति।